हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ये जो डिवाइस देख रहे हैं, इसका नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा। मैगर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी ये इमेज दिख रही है, ये इसको मैगर बोलते हैं, इंसुलेशन टेस्टर या फिर मैगर। ये देखिए एक और इमेज है। ठीक है, तो मेरी जो आज वीडियो होगी ये मैगर से रिलेटेड ही होगी। और मैगर में मैं दोनों टाइप्स के भी मैगर बताऊंगा आपको। दो टाइप के मैगर होते हैं। ठीक है, एक होता है हैंड ऑपरेटेड मैगर, एक होता है डिजिटल या फिर बैटरी ऑपरेटेड मैगर। तो ये किस तरीके से काम करता है, मैगर का काम क्या होता है और कैसे हम इससे मेजर कर सकते हैं जो भी मेजर करते हैं। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है और जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते हैं बाई चांस, ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारे पॉइंट्स कवर करने की। अगर कुछ छूट जाता है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। और टॉपिक कोई आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैगर काम क्या करता है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल है। और भी मोटे मोटे केबल आपने देखे होंगे, ये 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm और 50 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm। तो ये सारे केबल के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, ये प्लास्टिक का पीवीसी का जो कवर है, ये पीवीसी का कवर क्या सेम होता है, सेम थिकनेस का होता है। आप कहोगे नहीं, बारीक वाला वायर है 1 स्क्वायर mm का वायर है तो कम, उससे ज़्यादा मोटा वायर है 2.5 स्क्वायर mm का वायर है तो उसमें ज़्यादा होगा थिकनेस। ठीक है, पीवीसी पाइप इसका, पीवीसी कवर का। ये बेसिकली दोस्तों चढ़ाया ही चले जाता है इंसुलेशन बनाने के लिए। अब ये इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन का मतलब है कि अगर हम इसके अंदर से करंट फ्लो करवाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब जैसे कॉपर दिख रहा है आपको, कॉपर का कंडक्टर है, यहाँ पे भी कॉपर का कंडक्टर है, यहाँ पे भी कॉपर का कंडक्टर है। कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से तो करंट फ्लो कर रही है। अब दोस्तों, अगर हम कंडक्टर के ऊपर से ये पीवीसी वाला केबल मतलब ना चढ़ाएं ये कवर, तो इसकी वजह से हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि हम कंडक्टर को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं। और टच तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं ये, तो इसका मतलब ये है कि हमें करंट लगने की संभावना होगी उस केस में। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ये पीवीसी का रबड़ बोल लो या जो भी बोल लो, इसको कवर चढ़ा के रखते हैं, जो कि इंसुलेशन को मेंटेन करता है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है। ठीक है, अब इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन एक तरह से रेजिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे डिसाइड किया जाता है? मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस किसी भी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि उसके अंदर से करंट किस अमाउंट में फ़्लो करेगा। अगर किसी भी अमाउंट में फ़्लो कर रहा है तो वो आपके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपका रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, आपका रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका करंट कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसुलेशन की कोटिंग को मोटा करते चले जाएंगे, थिकनेस को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही उसके अंदर करंट आने की संभावना कम से कम होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घर के अंदर जो केबल यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, ये करंट पे बेस्ड होता है, कितनी करंट आपके अंदर से, उसके अंदर से आपको फ़्लो करवानी है। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ही कंडक्टर का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे हमारा थिकनेस भी बढ़ जाती है इंसुलेशन की। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज़ है इसमें, वो ये है कि हमारी जो थिकनेस है वो हमारी वोल्टेज पे भी इंसुलेशन की डिपेंड करती है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो कि इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 100 वोल्ट तक की है, कि ये 100 वोल्ट तक झेल सकता है। अब मान लो इसमें क्या कर रहे हो आप, सपोज एक एग्जांपल बताया जस्ट मैंने। अब मान लो कि इसके आप 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, तो 200 वोल्ट अप्लाई करने पे हो सकता है कि इंसुलेशन थोड़ा बहुत बचा रहे। 300 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 400 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। और इंसुलेशन ब्रेक होने का मतलब ये है कि ये जो आपका पीवीसी है ये भी आपका मेल्ट हो सकता है, या फिर एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगेगा तो उस केस में हमें फिर करंट लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वोल्टेज लेवल के लिए सेम पीवीसी पे ये मतलब सेम केबल को यूज़ किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केबल की जो थिकनेस है वो हमारी वोल्टेज और करंट दोनों के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इंसुलेशन जो है वो हमारा वोल्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और जो कंडक्टर का साइज़ है वो हमारा करंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। करंट बढ़ेगी
तो थिकनेस बढ़ेगी। किसकी थिकनेस? कंडक्टर साइज की। दूसरी बात, वोल्टेज बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ेगी। किसकी थिकनेस? इंसुलेशन की। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज है उसके हिसाब से ही हमें इंसुलेशन यूज़ करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है जो मैंने आपको बताया। उस रेजिस्टेंस को जो मेजर करते हैं वो हम इससे मेजर करते हैं, मैगर से। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसको हम मैगर से मतलब हम कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों मैगर जो है, मैगर बोलते हैं इसको, या फिर मेगा ओम टेस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, मेगा ओम टेस्टर मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का केबल के अंदर, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल भी होती है उनका भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है, या फिर ओवरहेड लाइन के अंदर जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का, ये हमारा मेगा ओम में होता है। ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, मेगा ओम में होता है इसका केबल का रेजिस्टेंस। तो मेगा ओम को जो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम मैगर यूज़ करते हैं। अब ये जो कंपनी थी, मैगर ही नाम की कंपनी थी जिसने इसको बनाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मैगर नाम की ही कंपनी ने बनाया था। अब मैगर से हम करते क्या हैं, हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों हमारे पास देखिए ये दो तरह के हमारे पास मैगर होते हैं। पहले का नाम है हमारा हैंड ऑपरेटेड। ठीक है जी, पहले का नाम है हैंड ऑपरेटेड मैगर। तो हैंड ऑपरेटेड मैगर हो गया। और दूसरा बैटरी ऑपरेटेड या डिजिटल, बैटरी ऑपरेटेड या फिर डिजिटल मैगर बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मैगर हो गए। एक हो गया हमारा हैंड ऑपरेटेड, जिसकी इमेज मैंने आपको अभी भी दिखाई थी। ये देखिए, इसके अंदर क्या है, हैंडल दिख रहा है आपको। हैंड ऑपरेटेड बोल लीजिए या हैंडल ऑपरेटेड बोल लीजिए इसको। ठीक है, हैंडल ऑपरेटेड ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो हैंडल ऑपरेटेड है एक तो, और एक हो गया बैटरी ऑपरेटेड। तो दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर एक हैंडल होता है, इस हैंडल को हमें घुमाना पड़ता है। ठीक है, और इसको हमें एक फिक्स स्पीड पे घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये रीडिंग लेगा। अब रीडिंग तो ले लेगा, लेकिन इसके अंदर टर्मिनल कौन कौन से ये भी देख लेते हैं हम। तो टर्मिनल इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है लाइन का और एक होता है अर्थ का। ठीक है जी, एक लाइन का टर्मिनल है, एक अर्थ का टर्मिनल है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये दिख रहा है आपको, दो टर्मिनल निकले हुए हैं। तो पहला टर्मिनल जो है वो है लाइन का टर्मिनल और दूसरा है हमारा अर्थ का टर्मिनल। तो दोस्तों इसको कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका एक तो कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर में तो आप लाइन का वायर कनेक्ट करेंगे, और जो आपका इंसुलेशन है, इंसुलेशन में आप क्या करेंगे, अर्थ का वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अर्थ वाला जो है वो आप उसमें टच कराएंगे, और जो लाइन वाला है वो आप कंडक्टर में टच कराएंगे। तो इससे आपका एक हाथ से आपको हैंडल भी घुमाना है। ठीक है, हैंडल ऑपरेटेड वाले में तो ये हैंडल घुमाओगे तो उसके साथ साथ आपका ये रीडिंग बता देगा कि भाई इतने मेगा ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर है। और उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर लो कि हमें इसको कितने वोल्टेज लेवल तक यूज़ करना है, जिससे कि इसका इंसुलेशन ब्रेक ना हो केबल का। ठीक है जी, तो ये आपको हैंडल ऑपरेटेड वाले में तो इस तरीके से काम करना है। दूसरा, अब ये एनालॉग होता है। ठीक है, एनालॉग डेटा का मतलब ये है कि ये जो पिन दिख रही है आपको, सुई, ये सुई की हेल्प से आपको इधर उधर इंडिकेट करके बताता है। जैसे कि इसमें दिख रहा है 500 वोल्ट तक इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो मैगर की रेटिंग है वो 500 वोल्ट है। ओके जी, तो ये 500 वोल्ट का मैगर है। अब दोस्तों एक कंडीशन इसमें ये भी है कि हमें जो मैगर है उसकी रेटिंग को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। जैसे कि हमें कोई मैगर 500 वोल्ट का है तो उसको ऐसा नहीं कि 100 वोल्ट की डिवाइस के साथ यूज़ कर लें। हमें जो जिस डिवाइस का हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उस डिवाइस का भी ध्यान रखना होगा कि भाई उसके अंदर से हाई करंट या हाई वोल्टेज फ्लो ना कर जाए, और हाई वोल्टेज अगर उसके अक्रॉस हम अप्लाई करेंगे तो वो कंडक्टिंग हो जाएगा, मतलब उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, वो डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा वोल्टेज रेटिंग का भी ध्यान देना होगा कि हम जिस डिवाइस के साथ हम मैगर को यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग मैगर की वोल्टेज रेटिंग के नियर बाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 वोल्ट डीसी पे आपने मैगर को यूज़ कर लिया या 60 वोल्ट डीसी पे आपने मैगर को यूज़ कर लिया। आपको एक अप्रोक्सीमेट डीसी पे ही या फिर एसी पे ही उसको वोल्टेज लेवल चेक करके तभी मैगर को यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ पे आप डिजिटल देख रहे हैं, तो ये जो डिजिटल वाला मैगर है इसके अंदर हमारी बैटरी होती है। तो इसके अंदर हमें ना कोई हैंडल घुमाना है ना कुछ करना है। ये डिजिटल वैल्यू डायरेक्टली हमें जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पे 445 किलो ओम या मेगा ओम दिखा रहा होगा, मैगर तो मेगा में ही होता है। तो 445 मेगा ओम दिखा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जस्ट हमें फेज और न्यूट्रल, सॉरी लाइन और अर्थ जो है यहाँ पे, फेज न्यूट्रल नहीं होते इसमें, लाइन का एक केबल होगा और एक अर्थ का। तो लाइन और अर्थ को कनेक्ट करना है इंसुलेशन कोटिंग में और केबल के कंडक्टर में, और ये हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा कि कितने ओम रेजिस्टेंस, मेगा ओम रेजिस्टेंस इसमें दिख रहा है।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि जो आपका रेटिंग वाला है कि भाई उसकी जो रेटिंग है वो थोड़ा ध्यान से हमें चूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेटिंग के साथ आप किसी भी वोल्टेज के मैगर को यूज़ कर लेंगे तो उससे वो ख़राब हो जाएगी डिवाइस, कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी दोस्तों आपको कोई डाउट रहता है मैगर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।